नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं तो इससे सुनहरा अवसर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। एसएससी सीजीएल 2026 की जो भर्तियां हैं, 12,000 से अधिक वैकेंसीज वो आउट हो चुकी है और अभी फॉर्म फिलिंग के लिए आखिरी का जो एक हफ्ता है वो रह गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो हम लोग को देखने को मिला है वो है इस बार के एग्जाम पैटर्न में इस बार से सेक्शनल टाइमर भी इंट्रोड्यूस हो गया है। और ये चीज हमने पास में भी देखी है कि जब भी पैटर्न में बदलाव आया है तो उस वर्ष जो है पेपर का लेवल कंपैरेटिवली इजी देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको सीजीएल 2026 की संपूर्ण जानकारी दूंगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीजें बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके काम के जो वीडियोस हैं वो हम यहां पर लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि हम सीजीएल ऑलरेडी 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, 2022 एंड 2023 में। तो जो भी पॉइंट्स यहां पर बताएंगे उसको सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, चलो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे टीयर 1 एंड टीयर 2 की। सिलेबस बताएंगे, कट ऑफ क्या रही थी, है ना, पिछले 3 वर्षों में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मतलब जो है जो उनको पोस्ट देखने को मिलेगी, पे लेवल्स क्या क्या होते हैं, है ना, ये जनरल पॉइंट जो है इस वीडियो में कवर होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पर डायरेक्टली पहुंचना है तो आप वीडियो में आगे स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक ओवरव्यू आपको दे दूं। जो पेपर है वो आपका 2 चरण में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में आप लोगों के जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर प्रश्न यहां पर 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहां पर हो गए 200। वैकेंसीज आपकी कितनी है? 12,256 वैकेंसीज हमको इस बार देखने को मिली है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आपकी 21 मई से शुरू हो गई थी और 22 जून तक जो है आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 जून है, तो एक हफ्ता आखिरी का आपके पास रह गया है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कोई गलती ना हो, अगर हो जाती है तो करेक्शन विंडो आपको मिलेगी 2-3 दिन की। ठीक है, जो टीयर 1 का एग्जाम है वो अगस्त से सितंबर में जो है टेंटेटिव है, एंड टीयर 2 की परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। तो अगर इसको हम माने मिड अगस्त में आपके पास लगभग 2 महीने का समय रह गया है, जून से जुलाई, जुलाई से आपका अगस्त। ठीक है, ये सितंबर की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, तो आपको जो है लगभग 75 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, वही आप अपने मन में टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, अब आप लोग की पोस्ट कौन कौन सी होती है, पे लेवल कौन सा होता है, तो भाई इस बार जो है काफी सालों के बाद पे लेवल 8 है ना, डबल एओ की जो पोस्ट की वापसी है वो दोबारा से एसएससी सीजीएल में हुई है ना। ये आपका हाईएस्ट पे लेवल है। डबल एओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, इसकी पोस्ट भी आपको इस बार देखने को मिली है। लेवल 7 में वो सारी पोस्ट होती हैं जो आपको मालूम शायद नहीं था कि यार ये सीजीएल के थ्रू मिलती है ना। इसमें आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शामिल है, इंस्पेक्टर इन सीबीआईसी। ठीक है, एएसओ विभिन्न विभिन्न हमारे विभाग में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, रेलवेज में, सारे एएसओ जो होते हैं इसी के थ्रू आपके अपॉइंट होते हैं। फिर आपका एईओ ईडी में, है ना, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, है ना, सारी भी इंस्पेक्टर जो हमारी पोस्टें हैं वो पे लेवल 7 की है और आपको सीजीएल के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, फिर पे लेवल 6 में हमारा जो है डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ, और भी कुछ हमारे एएसओ हैं पे लेवल 6 के, वो भी आपको इसी के थ्रू अपॉइंट होंगे। पे लेवल 5 आपका होता है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट का। पे लेवल 4 में आपका होता है टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी में, है ना, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट में। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, तो ये सारी आपकी जो है पोस्टें हो जाती हैं जिसका आप पे लेवल यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जो जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर पोस्टें हैं, जो है ना आप पाना भी चाहते हैं, जिसमें थोड़ी पावर मिलती है आपको, वो कौन कौन सी पोस्ट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। डबल एओ की पोस्ट सबसे पावरफुल इसमें पोस्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, है ना, पीओ आपका। फिर एएसओ हो गया, एईओ मैंने बता दिया था, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई जो कि लेवल 7 की है। ये सारी आपकी जो है पोस्टें हो गई जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक्साइज इंस्पेक्टर भी आपको इसी के थ्रू मिलता है ना, तो वो भी काफी ज्यादा जो है पॉपुलर पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मैंने बताया आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई सी भी डिग्री आपके पास चलेगा, है ना। एज लिमिट 18 से 32 वर्ष होती है, पोस्ट बाय पोस्ट जो है डिपेंड करती है ना। वैकेंसीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिर
जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको यहां पर बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों का होता है टीयर 1 और पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का जो है वो पेपर रहता है। ठीक है, तो टीयर 1 आपका होगा सबसे पहले, है ना, और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसके नंबर जो है आगे चल के काउंट नहीं होंगे, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 के ही आधार पर बनती है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि आपके पास एक प्रश्न आएगा, 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से सही विकल्प आपको जो है चुनना होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहेगी। ठीक है, मार्किंग पैटर्न लेकिन यहां पर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे अभी मार्किंग पैटर्न आपको बताऊंगा। ठीक है, टीयर 1 हो गया, टीयर 2 आप लोगों का हो गया, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। फिर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होता है यहाँ पे, है ना, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके भी जो है नंबर नहीं जुड़ते। मेन जो मेरिट लिस्ट बनती है ना वो आपकी टीयर 2 के ही आधार पे बनती है ना। तो आपका, और सबसे बढ़िया बात कि सिलेबस सेम है, वही सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं आपको दोबारा से चीजें पढ़नी है। ठीक है, फिर फाइनली आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी हो जाती है ज्वाइनिंग। सबसे अच्छी बात है कि एसएससी सीजीएल की भर्ती हर साल आती है और एक साल के भीतर आपकी जो है वो ज्वाइनिंग भी हो जाती है। 8 से 10 महीने में भी हमने देखा है कि आपका टीयर 1 टीयर 2 होके फाइनली जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हर साल टाइमली होता है। टीयर 1 मैंने पहले बता दिया क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टीयर 2 के ही आधार पे बनेगी। नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो आगे चल के बताएंगे। ठीक है, चलो टीयर 1 में आप देख लिया आपके जो है 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, 4 सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको गणित बोलते हैं आसान भाषा में, है ना, एंड इंग्लिश। सबके 25-25 प्रश्न होंगे। मार्किंग पैटर्न होता है यहाँ पे +2 -0.5 का। ठीक है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर 200 मार्क्स के। एंड जो सबसे बड़ा पैटर्न चेंज मैंने बताया था कि इस बार से सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना, यानी कि आपको हर सेक्शन के लिए 15 मिनट ही मिलेंगे। 15 मिनट हुए, सेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ठीक है, आप इधर उधर नहीं जा सकते बीच में, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट में इंग्लिश फिनिश कर लिया या जनरल अवेयरनेस 5 मिनट में कर लिया तो मैथ्स में ज्यादा समय दे दोगे, नहीं कर सकते। पहले ऐसा हो सकता था, इस बार से नहीं होगा। तो टोटल 60 मिनट रहते हैं, 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका रहता है। ठीक है, चलो वंस सेक्शंस टाइमर एंड्स मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिकली जो है ये होता है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फिर टीयर 2 की हम बात करें तो वही आपके देखो सेक्शंस है, बहुत ध्यान से समझना टीयर 2 का पैटर्न। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, बाकी ये जो कंप्यूटर नॉलेज है ये भी क्वालिफाइंग होता है। तो मेन आपके वही 4 सब्जेक्ट है। देखो ये आपका हो जाता है सेशन 1, है ना। 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं। इस बार मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया है मेंस में, है ना, मतलब ये +3 और -1 का मार्किंग पैटर्न रहता है। सही आंसर करोगे तो +3, गलत करोगे तो -1 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तभी 30 क्वेश्चन के 90 मार्क्स बन रहे हैं। इसमें भी सेक्शनल टाइमर आ गया है, इससे पहले नहीं था, है ना। पहले क्या था कि 1 घंटे में आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग करनी होती थी आपका, है ना, जो जल्दी हो गया आपने रीजनिंग जल्दी कर ली, मैथ्स में ज्यादा समय दे दिया। इस बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रीजनिंग में भी वही है, 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे 90 मार्क्स के, 30 मिनट आपको मिलेंगे। इंग्लिश जो है आपका 45 क्वेश्चन रहेंगे 135 मार्क्स के, आपको 40 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, आपको मिलेगा 20 मिनट इसके लिए। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, ये क्वालिफाइंग रहता है, 15 मिनट है और ये पढ़नी होती है क्योंकि लास्ट ईयर काफी कठिन कंप्यूटर आ गई थी। ठीक है, बस क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आगे। ठीक है, तो फिर मैंने बताया उसी दिन आपका जो है यहां तक जो है पेपर आपका लगातार होगा, है ना, बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको लगभग 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होता है, सेम डे ही हो जाता है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे झंझट नहीं है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट 15 मिनट में आपको जो है इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है, ये भी मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है ना। 2000 की स्ट्रोक्स आपको करने होते हैं 15 मिनट में। ईजी है, अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप कर सकते हो। टीयर 1 के बाद भी इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो है ना, यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो 390 मार्क्स के आधार पे बनती है। यहां तक जब आप जोड़ोगे तो आपके जो है 390 मार्क्स बनेंगे। ये जो 60 मार्क्स है ना कंप्यूटर का, मैंने बताया कि वो नहीं जोड़ेगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो टोटल जो 450 दिखा रहा है इसमें 390 में से ही मेरिट लिस्ट आपकी जो है बनेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 का आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया है, कोई समस्या? चलो, है तो कमेंट करके पूछ लेना।
ठीक है। अच्छा, अब टीयर 2 की ही मैं स्पेशली बात करूं तो टीयर 2 में ये जो आपका होता है पेपर 1 का ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो बोर्ड पे लिखा था सब ये पेपर 1 के अंदर अंतर्गत जो है आता है। ये सबके लिए, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। फिर जिनको जेएसओ या है ना एसआई ग्रेड 2 स्टैटिस्टिकल जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है, जिन्होंने ये पोस्ट के लिए ऑप्ट किया है, उनका एक अलग से पेपर होगा स्टैटिस्टिक का। एंड जिन्होंने डबल एओ के लिए ऑप्ट किया है, उनका एक अलग से पेपर होगा जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये सबके लिए नहीं है, आपका पेपर 1 सबके लिए है, ये केवल मैंने बता दिया इन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है ना, वाली पोस्ट के लिए जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, एएसओ के लिए आपको जो है इनमें से कोई पेपर नहीं देना, सिर्फ इसमें से आपका जो है हो जाएगा, है ना। ये केवल इन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, तो अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं तभी जो है ये पेपर आपको देना होगा। ठीक है, चलो अब सिलेबस यहां पर समझ लेते हैं। इससे डिटेल सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ना जो है किसी वेबसाइट पे, है ना, क्योंकि ये हमने सालों से जो हम पढ़ा रहे हैं, देखते हैं किससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, उससे निकाला है। मैथ्स दोनों हिस्से आपके आते हैं 25 क्वेश्चन में, अरिथमेटिक भी, एडवांस मैथ्स भी, है ना। प्री और मेंस का सिलेबस सेम है ना। अरिथमेटिक में आपके सारे चैप्टर्स हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, एज, अनुपात, है ना, पार्टनरशिप, मिक्सचर हो गया, SICI, टाइम एंड वर्क, TSD, ये सारे हमारे बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक हो गए। एडवांस मैथ्स में आपका हो गया नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, ये कोर एडवांस मैथ्स आती है। फिर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, ये जो 3 है आपके, है ना, ये जो 3 चैप्टर आपके लिखे हैं, ये आपके ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका फिर एंड में हो गया DI एंड ग्राफ्स जो हो गया, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, सब आपको इसमें पढ़ना है। SSC का देखो सिलेबस उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा होता है, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, टाइम दिया है, आप आसानी से कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, है ना। रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग हमारी देखो वर्बल रीजनिंग होती है, फिर नॉन वर्बल और लॉजिकल, 3 सेक्शंस होते हैं, सभी आपको पढ़ना है, तो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा, अगर आपको टॉपिक वाइज वेटेज चाहिए मैथ्स का, तो हमको कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो जो है आपके लिए ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स के ही है ना टीचर। मैथ्स में हमारा 50 आउट ऑफ 50 प्री में, एंड मेंस में 90 आउट ऑफ 90 आ चुका है सीजीएल में। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं ना अथॉरिटी के साथ। फिलहाल रीजनिंग का समझते हैं। वर्बल रीजनिंग में आपका एनालॉगी हो गया, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज वाले प्रश्न जिसमें नंबर सीरीज, रॉन्ग, है ना, मिसिंग सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज, वो सब शामिल रहता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, सिलॉग्स वाले प्रश्न, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्यूब डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, कैलेंडर क्लॉक, ये वर्बल रीजनिंग है ना। मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ ली है, इसमें जो है बहुत आसानी होगी आपको। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके जितने भी फिगर वाले प्रश्न होते हैं वो आते हैं, है ना। फिगर सीरीज हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग या फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया जिसमें आपके स्टेटमेंट अजम्पशन वाले सवाल होते हैं, डेटा सफिशिएंसी वाले, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सारे प्रश्न। GS में देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। इसमें ये सब आपको पढ़ना होता है ना, 25 क्वेश्चन के लिए बहुत, है ना। GA का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस सबसे बड़ा है इसमें। रीजनिंग का छोटा है कंपेरेटिवली, एंड इंग्लिश का भी छोटा है कंपेरेटिवली। ठीक है, स्टैटिक GK आपको पढ़नी होती है ना। फोक डांस आपके हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब जो है आपकी उसी में आती हैं, स्टैटिक GK में हो गई, है ना। क्लासिकल म्यूजिक हो गया, जितने भी ये सब रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपके स्टैटिक GK वाले। ठीक है, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, ऑलरेडी जानते हैं, पिछले 1 साल तक का मिनिमम पढ़ना होता है, 1 से 1.5 साल तक का। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड जो मॉडर्न इंडिया है, ये तीनों सेक्शंस आपको इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, आप जब डिटेल में जाएंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग है ना। इसमें आपकी एंशिएंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ये सब होता है। मिडिवल में आपका आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें। मॉडर्न इंडिया में आपका जो ब्रिटिश इन्वेजन हो गया है ना, एंड ऑल,
ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली पूछी जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, लेकिन आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट रहता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपका, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर थोड़ा सा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी आपका जो है एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, तो ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलो इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। आपके लगभग जो है 14 टॉपिक्स होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन वाले प्रश्न, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, फिर नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है आपकी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। क्लोज टेस्ट, इसमें भी क्या है, बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें मिसिंग कुछ आपके जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसको आपको जो है ऑप्शन देख के कंप्लीट करना होगा, तो ये क्लोज टेस्ट हो जाता है। ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस। बस एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि पिछले 3 साल में टियर 1 का कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना। लेकिन इस बार सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये कट ऑफ कम जाने की थोड़े से चांसेस हैं, है ना। फिर भी एक बार पिछले 3 साल का देख लेते हैं। 2023 में टियर 1 की बात है, 200 नंबर का पेपर होता है, 150 के करीब कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी। 2024 में 152.97, 153 कट ऑफ गई थी। एंड 2025 में कट ऑफ गिर गई 136.83। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा पूछ लिया गया था लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे कट ऑफ जो है आपकी गिरी थी। तो ये आपकी जो है कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। एग्जाम पैटर्न आपको मालूम पड़ गया है, ईच एंड एवरीथिंग, सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करनी है, हम कंप्लीट एक बैच है हमारा 75 डेज प्रिपरेशन बैच, आपको हमारे लैब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। आप उसमें हम जुड़ के हमारे संग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज ही से जुटना होगा क्योंकि समय आपके पास कम है। ठीक है, तो होपफुली सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको कमेंट में पूछ लेना, हम उसको आंसर कर देंगे। एंड इसी तरीके की अगर और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एवरीवन।